हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम भगवत गीता में काल क्या है इसके बारे में जानेंगे। गीता में काल शब्द का अर्थ समय, मृत्यु और ईश्वर से दोनों से संबंधित है। कुछ व्याख्याओं में श्री कृष्ण को ही काल के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जो संसार का नाश करने और पुनः जन्म के चक्र को पूरा करने का प्रतीक है। अन्य व्याख्याओं में काल को एक अलग शक्ति के रूप में देखा जाता है, जो ब्रह्मा विष्णु महेश के पिता माने जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम जानते हैं कि काल ब्रह्म क्या है। साथ ही ये जानेंगे काल ने श्री कृष्ण भगवान जी के शरीर में प्रवेश करके क्या क्या बताया है। आइए जानते हैं, जो कि इस प्रकार है। मैं गीता अध्याय 6 श्लोक 10 से 15 में वर्णित विधि अनुसार एक आसन पर बैठकर सिर आदि अंगों को सम करके ध्यान करता हूँ। एकादशी का व्रत भी रखता हूँ, इस प्रकार शांति को प्राप्त हो जाऊंगा। कृपया आप गीता अध्याय 6 श्लोक 16 को भी पढ़े, जिसमें लिखा है कि हे अर्जुन, ये योग साधना न तो अधिक खाने वाले का, न बिल्कुल न खाने व्रत रखने वाले का सिद्ध होता है, न अधिक जागने वाले का, न अधिक शयन करने सोने वाले का सिद्ध होता है, न ही एक स्थान पर बैठकर साधना करने वाले का सिद्ध होता है। गीता अध्याय 6 श्लोक 10 से 15 तक वर्णित विधि का खंडन गीता अध्याय 3 का श्लोक 5 से 9 में किया है कि जो मूर्ख व्यक्ति समस्त कर्म इंद्रियों को हठपूर्वक रोककर अर्थात एक स्थान पर बैठकर चिंतन करता है, वह पाखंडी कहलाता है। इसलिए कर्मयोगी कार्य करते दो साधना करने वाला साधक ही श्रेष्ठ है। वास्तविक भक्ति विधि के लिए गीता ज्ञानदाता प्रभु ब्रह्म किसी तत्वदर्शी की खोज करने को कहता है। गीता अध्याय 4 श्लोक 34 है, गीता ज्ञानदाता ब्रह्म द्वारा बताई गई भक्ति विधि पूर्ण नहीं है। इसलिए गीता अध्याय 6 श्लोक 10 से 15 तक ब्रह्म अक्षर पुरुषकाल द्वारा अपनी साधना का वर्णन है तथा अपनी साधना से होने वाली शांति को अति घटिया अनुत्तम गीता अध्याय 7 श्लोक 18 में कहा है। उपरोक्त अध्याय 6 श्लोक 10 से 15 में कहा है कि मन और इंद्रियों को वश में रखने वाला साधक एक विशेष आसन तैयार करे, जो न अधिक ऊंचा हो न अधिक नीचा। उस आसन पर बैठकर चित्त तथा इंद्रियों को वश में रखकर मन को एकाग्र करके अभ्यास करे। सीधा बैठकर ब्रह्मचर्य का पालन करता हुआ मन को रोककर प्रयाण होवे। इस प्रकार साधना में लगा साधक मुझ में रहने वाली निर्वाण परमाम अति बेजान अर्थात बिल्कुल मरी हुई नाम मात्र शांति को प्राप्त होता है। इसीलिए गीता अध्याय 7 श्लोक 18 में अपनी साधना से होने वाली गति लाभ को अति घटिया अनुत्तम कहा है। इसी गीता अध्याय 18 श्लोक 62 तथा अध्याय 15 श्लोक 4 में कहा है कि हे अर्जुन, तू परम शांति तथा सतलोक को प्राप्त होगा, फिर पुनर्जन्म नहीं होता, पूर्ण मोक्ष प्राप्त हो जाता है। मैं गीता ज्ञानदाता प्रभु भी उसी आदि नारायण पुरुष परमेश्वर की शरण हूँ, इसलिए दृढ़ निश्चय करके उसी की साधना व पूजा करनी चाहिए। अपनी साधना के अक्कल युक्त ज्ञान के आधार पर बताए मार्ग को अध्याय 6 श्लोक 47 में भी स्वयं युक्तत्म मतः अर्थात अज्ञान अंधकार वाले विचार कहा है। अन्य अनुवादकर्ताओं ने में युक्तत्म मतः का अर्थ परम श्रेष्ठ मान्य है किया है, जबकि करना था कि यह मेरा अक्कल लगाया अज्ञान अंधकार के आधार पर दिया मत है, क्योंकि यथार्थ ज्ञान के विषय में किसी तत्वदर्शी संत से जानने को कहा है। गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में वास्तविक अनुवाद गीता अध्याय 6 श्लोक 47 का। अध्याय 6 का श्लोक 47 योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यह माम सह में युक्तत्म मतः। अनुवाद मेरे द्वारा दिए भक्ति विचार जो अक्कल लगाया हुआ उपरोक्त श्लोक 10 से 15 में वर्णित पूजा विधि जो मैंने अनुमान सा बताया है, पूर्ण ज्ञान नहीं है, क्योंकि सर्वेषां सर्व योगिनाम साधकों में यह जो श्रद्धावान पूर्ण आस्था से अंतरात्मा सच्ची लगन से मद्गतेन मेरे द्वारा दिए भक्ति मत के अनुसार माम मुझे भजता है, सह वह अपि भी युक्तत्म अज्ञा अंधकार से जन्म मरण स्वर्ग नरक वाली साधना में ही लीन है। ये मेरा मतः विचार है। इसी का प्रमाण पवित्र गीता अध्याय 7 श्लोक 18 में तथा गीता अध्याय 5 श्लोक 29 तथा गीता अध्याय 6 श्लोक 15 में स्पष्ट है। इसीलिए गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में कहा है कि हे भारत, तू सर्वभाव से उस परमात्मा की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति को तथा सनातन परम धाम अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। गीता अध्याय 15 श्लोक 4 में कहा है कि जब तुझे गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में वर्णित तत्वदर्शी संत मिल जाए, उसके पश्चात उस परम पद परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए साधक फिर लौटकर इस संसार में नहीं आते अर्थात जन्म मृत्यु से सदा के लिए मुक्त हो जाते हैं। जिस परमेश्वर ने संसार रूपी वृक्ष की रचना की है, मैं भी उसी आदि पुरुष परमेश्वर की शरण में हूँ। उसी की भक्ति करनी चाहिए।
गीता अध्याय 3 श्लोक 5 से 9 में भी गीता अध्याय 6 श्लोक 10 से 15 के ज्ञान को गलत सिद्ध किया है। अर्जुन ने पूछा, प्रभु मन को रोकना बहुत कठिन है। भगवान ने उत्तर दिया, अर्जुन मन को रोकना तो वायु को रोकने के समान है। फिर यह भी कहा है कि निस्संदेह कोई भी व्यक्ति किसी भी समय क्षण मात्रा भी कर्म किए बिना नहीं रहता। जो महामूर्ख मनुष्य समस्त कर्म इंद्रियों को हठपूर्वक ऊपर से रोककर मन से कुछ न कुछ सोचता रहता है। इसलिए एक स्थान पर हठयोग करके न बैठकर सांसारिक कार्य करते करते कर्मयोग साधना करना ही श्रेष्ठ है। कर्म न करने अर्थात हठयोग से एक स्थान पर बैठकर साधना करने की अपेक्षा कर्म करते करते साधना श्रेष्ठ है। एक स्थान पर बैठकर साधना अकर्म न करने से तेरा जीवन निर्वाह कैसे होगा। शास्त्र विधि त्याग कर साधना हठयोग एक आसन पर बैठकर करने से कर्म बंधन का कारण है। दूसरा, जो शास्त्र अनुकूल कर्म करते करते साधना करना ही श्रेष्ठ है। इसलिए सांसारिक कार्य करता हुआ साधना कर। गीता अध्याय 8 श्लोक 7 में कहा है कि युद्ध भी कर, मेरा स्मरण भी कर, इस प्रकार मुझे ही प्राप्त होगा। गीता अध्याय 7 श्लोक 18 में तथा अध्याय 18 श्लोक 62 में कहा है कि परंतु मेरी साधना से होने वाली गति लाभ अति घटिया अनुत्तमम है। इसलिए उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तू परम शांति तथा शाश्वतम स्थानम सतलोक को प्राप्त होगा। उस परमेश्वर की भक्ति विधि तथा पूर्ण ज्ञान तत्वज्ञान किसी तत्वदर्शी संत की खोज करके उससे पूछ। मैं गीता ज्ञान दाता ब्रह्मक्षर पुरुष भी नहीं जानता। समाधि लगाने के बारे में गीता जी में क्या बताया गया है? हठयोग करके ध्यान करना या समाधि लगाना गीता ज्ञान दाता का मत है कि व्यर्थ क्रिया है। गीता जी में एक जगह बैठकर साधना करने वाले व्यक्ति की साधना को व्यर्थ बताया गया है। इसीलिए समाधि नहीं लगानी चाहिए। गीता अध्याय 3 श्लोक 3 से 8 तक में कहा है कि जो एक स्थान पर बैठकर हट करके इंद्रियों को रोककर साधना करते हैं वे पाखंडी हैं। गीता अध्याय 6 श्लोक 16 में भी गीता ज्ञानदाता ने समाधि क्रिया को व्यर्थ बताया है। पाखंडी कौन है? वह जो अपनी सभी इंद्रियों को बलपूर्वक नियंत्रित करके समाधि लगाने की कोशिश करता है, जैसे कि समाधि लगाते समय एक जगह बैठना। गीता अध्याय 3 श्लोक 3 से 8 तक में कहा है कि जो एक स्थान पर बैठकर हट करके इंद्रियों को रोककर साधना करते हैं वे पाखंडी हैं। गीता अध्याय 6 श्लोक 47 में गीता ज्ञानदाता क्या कहता है? तत्वज्ञान प्राप्त साधक वास्तव में शास्त्रानुकूल साधक अर्थात योगी है। वह ब्रह्मकाल का ओम नाम का जाप विधिवत करता है। वो नाम का जाप विधिवत करना है, मेरे नाम की जाप कमाई ब्रह्म को त्याग देता है तथा फिर पूर्ण परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। गीता अध्याय 15 श्लोक 18 में कहा है कि मैं लोक में वेद में पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ। इससे तो यही सिद्ध हुआ कि गीता ज्ञानदाता प्रभु ही सर्वशक्तिमान है तथा गीता अध्याय 12 पूर्ण ही गीता ज्ञानदाता की ही महिमा कह रहा है। गीता जी में गीता ज्ञानदाता प्रभु अपनी साधना तथा समर्थता भी कह रहा है तथा साथ साथ उस पूर्ण परमात्मा की महिमा भी कह रहा है तथा उस परमेश्वर की साधना के लिए तत्वदर्शी संत की ओर संकेत भी कर रहा है। गीता अध्याय 12 पूरा ब्रह्मक्षर पुरुष काल की महिमा से परिपूर्ण है तथा गीता अध्याय 13 सारा उस पूर्ण परमात्मा अर्थात आदि पुरुष परमेश्वर की महिमा से परिपूर्ण है। गीता अध्याय 15 श्लोक 1 से 4 तथा 16 से 17 में पूर्ण परमात्मा तथा परब्रह्म ब्रह्म आदि का निर्णायक ज्ञान है। श्लोक 16 में कहा है कि पृथ्वी तत्व से निर्मित लोक ब्रह्म के 21 ब्रह्मंड तथा परब्रह्म के 7 संघ ब्रह्मंड पृथ्वी तत्व से बने होने के कारण एक लोक भी कहा जाता है। में दो प्रभु है, एक अक्षर पुरुष अर्थात ब्रह्म, दूसरा अक्षर पुरुष अर्थात परब्रह्म। इन दोनों प्रभुओं के अंतर्गत जितने भी प्राणी हैं उनका तथा इन दोनों प्रभुओं के स्थूल शरीर तो नाशवान है तथा जीवात्मा अविनाशी कही गई है। श्लोक 17 में कहा है कि वास्तव में पुरुषोत्तम अर्थात सर्वशक्तिमान परमेश्वर तो उपरोक्त दोनों से अन्य ही है, जो परमात्मा कहा जाता है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। वह वास्तव में अविनाशी परमेश्वर कहा जाता है। अध्याय 15 के ही श्लोक 18 में गीता ज्ञानदाता अक्षर पुरुष ब्रह्म अपनी स्थिति बताते हुए कह रहा है कि मुझे तो लोकवेद दंत कथा के आधार से पुरुषोत्तम कहते हैं, क्योंकि मैं अपने 21 ब्रह्मंडों में जितने भी प्राणी मेरे अधीन हैं, वे चाहे स्थूल शरीर में नाशवान हैं, चाहे आत्मा रूप में अविनाशी हैं, मैं उनसे उत्तम श्रेष्ठ हूँ। इसलिए मैं लोकवेद के आधार से पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हूँ। वास्तव में पुरुषोत्तम तो कोई और ही परमेश्वर है, जो गीता अध्याय 15 श्लोक 17 में कहा है। गीता जी अध्याय 15 श्लोक 18 का सार क्या है? गीता अध्याय 15 श्लोक 18 में लोकवेद के आधार पर ब्रह्मकाल को पुरुषोत्तम बताया है, लेकिन गीता जी के श्लोक 17 में किसी अन्य भगवान को पुरुषोत्तम बताया है। पवित्र गीता बोलने वाला ब्रह्मक्षर पुरुष कह रहा है कि मैं तो लोकवेद में अर्थात सुने सुनाए ज्ञान के आधार पर केवल मेरे 21 ब्रह्मंडों में ही श्रेष्ठ प्रभु प्रसिद्ध हूँ।
वास्तव में पूर्ण परमात्मा तो कोई और ही है, जिसका विवरण श्लोक 17 में पूर्ण रूप से दिया है। 18 कबीर प्रभु ने कहा है कि जब तक साधक को पूर्ण संत नहीं मिलता तब तक लोक वेद अर्थात कहे सुने ज्ञान के आधार से साधना करता है। उस आधार से कोई विष्णु जी को पूर्ण प्रभु परमात्मा कहता है कि क्षर पुरुष अर्थात ब्रह्म को पूर्ण ब्रह्म कहता है। गीता अध्याय 12 किस पर केंद्रित है? गीता अध्याय 12 ब्रह्म साधना से होने वाले लाभ का और ब्रह्मकाल का परिचय देता है। ब्रह्मकाल 21 ब्रह्मांडों का स्वामी है। इसके अलावा ये ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी का पिता भी है। गीता जी में कौन से दो भगवानों का वर्णन किया गया है? गीता अध्याय 15 श्लोक 16 में दो भगवानों का वर्णन है। उनमें एक तो नाशवान क्षर पुरुष यानी कि ब्रह्मकाल है और दूसरा अविनाशी अक्षर पुरुष यानी कि परब्रह्म है। लेकिन ये दोनों भगवान नाशवान हैं। लोके इस संसार में दो प्रकार के पुरुष भगवान हैं, क्षरः नाशवान च और अक्षरः अविनाशी। इसी प्रकार इन दोनों लोकों में सर्वानीत संपूर्ण भूतानीत भूत प्राणियों के शरीर तो क्षरः नाशवान च और कूटस्थ जीवात्मा अक्षरः अविनाशी उच्यते कहा जाता है। गीता अध्याय 15 श्लोक 17 में गीता ज्ञानदाता किस भगवान की भक्ति करने पर जोर देता है? गीता ज्ञानदाता अध्याय 15 श्लोक 17 में क्षर पुरुष स्वयं ब्रह्मकाल और अक्षर पुरुष से भिन्न अविनाशी सर्वोच्च ईश्वर की भक्ति पर जोर देता है, क्योंकि वह पूर्ण परमेश्वर तीनों लोकों में सभी जीवित प्राणियों का पालन पोषण और रक्षा करता है। उत्तम पुरुष भगवान तो उपरोक्त दोनों प्रभुओं क्षर पुरुष तथा अक्षर पुरुष से अन्य ही है, यह जो लोकत्रयम तीनों लोकों में आवश्यक प्रवेश करके बिभर्ती सबका धारण पोषण करता है एवं अव्यय अविनाशी ईश्वर परमेश्वर परमात्मा इति इस प्रकार उदाहरणतः कहा गया है। ये प्रमाण गीता अध्याय 13 श्लोक 22 में भी है। गीता अध्याय 13 में किस प्रभु की महिमा बताई गई है? गीता अध्याय 13 में सर्वोच्च ईश्वर कबीर जी की महिमा बताई गई है। इसमें पूर्ण परमेश्वर के स्वभाव और गुणों के बारे में बताया गया है। इसके अलावा ये गीता जी के अध्याय 12 के बिल्कुल विपरीत है, क्योंकि इसमें गीता ज्ञानदाता यानी कि ब्रह्मकाल की पूजा पर जोर दिया गया था। गीता अध्याय 10 श्लोक 2 में तथा 3 में कहा है कि मेरी उत्पत्ति को कोई नहीं जानता। जो मुझे अनादि अजन्मा तत्व से जानता है वह सर्व पापों से मुक्त हो जाता है। इससे स्पष्ट है कि ब्रह्म का जन्म नहीं है तथा सर्व पाप नष्ट कर देता है। गीता अध्याय 10 श्लोक 2 को पुनर्पढ़ें, जिसमें कहा है कि मेरी उत्पत्ति को न देवता ब्रह्मा विष्णु तथा शिव आदि तथा न महर्षि जानते हैं, क्योंकि वे सर्व मुझसे उत्पन्न हुए हैं। इस श्लोक से स्वतः सिद्ध है कि गीता ज्ञानदाता प्रभु की उत्पत्ति अर्थात जन्म तो हुआ है, परंतु काल ब्रह्म से उत्पन्न देवता तथा ऋषिजन नहीं जानते, क्योंकि वे काल से उत्पन्न हुए हैं। जैसे पिता के जन्म के विषय में बच्चे नहीं जानते, परंतु पिता का पिता अर्थात दादाजी ही बताता है। पूर्ण परमात्मा ने स्वयं काल लोक में प्रकट होकर ब्रह्म की उत्पत्ति के विषय में बताया है। कृपया पढ़ें सृष्टि रचना इसी पुस्तक ज्ञान गंगा के पृष्ठ 20-65 तक। गीता अध्याय 10 श्लोक 3 का अनुवाद गलत किया है। जैसे गीता अध्याय 2 श्लोक 12 तथा अध्याय 4 श्लोक 5 में अपने आप को नाशवान तथा जन्म मृत्यु को बार बार प्राप्त होने वाला कहा है, तथा अध्याय 2 श्लोक 17 तथा अध्याय 8 श्लोक 3, 8 से 10 तथा 20 व अध्याय 15 श्लोक 4, 16.17 में किसी अन्य अविनाशी अनादि परमात्मा के विषय में कहा है। इसलिए गीता अध्याय 10 श्लोक 3 में कहा है कि जो मनुष्यों में विद्वान अर्थात तत्वदर्शी संत मुझे तथा उस अनादि वास्तव में जन्म रहित सर्वलोकों के महेश्वर अर्थात परमेश्वर को तत्व से जानता है, वह तत्वदर्शी संत सत ज्ञान उच्चारण करता है, जिससे सत्साधना करके पाप से मुक्त हो जाता है। इसी का प्रमाण गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में भी है। कृपया पढ़ें गीता अध्याय 10 श्लोक 3 का यथार्थ अनुवाद। अध्याय 10 का श्लोक 2, न मे विदुत सुरगना प्रभवम न महर्षयः अहम आदेह हे देवानाम महर्षिनाम च सर्वशः। अनुवाद, मेरी प्रभवम उत्पत्ति को न सुरगना देवता लोग जानते हैं और न महर्षय महर्षिजन ही विदुत जानते हैं, हे क्योंकि अहम मैं सर्वशः सब प्रकार से देवानाम देवताओं का च और महर्षिनाम महर्षियों का भी आदि अर्थात उत्पत्ति का कारण हूँ। अध्याय 10 का श्लोक 3, यह माम अजम अनादिम च वेति लोक महेश्वरम असमूह साह मत्रियेषु सर्वपापाः प्रमुच्यते। अनुवाद, यह जो विद्वान व्यक्ति माम मुझको च तथा अनादिम सदा रहने वाले अर्थात पुरातन अजम जन्म न लेने वाले लोक महेश्वरम सर्वलोकों के महान ईश्वर अर्थात सर्वोच्च परमेश्वर को वेति जानता है,
सह वह मत्रयेषु शास्त्रों को सही जानने वाला अर्थात वेदों के अनुसार ज्ञान रखने वाला, असमूह अर्थात तत्वदर्शी विद्वान, सर्वपापा संपूर्ण पापों को प्रमुच्यते विस्तृत वर्णन के साथ कहता है अर्थात वही सृष्टि ज्ञान व कर्मों का सही वर्णन करता है अर्थात अज्ञान से पूर्ण रूप से मुक्त कर देता है, जिस कारण तत्वदर्शी संत द्वारा बताई वास्तविक साधना के आधार पर भक्ति करने वाले के सर्व पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवत गीता में काल किसे कहा गया है? पवित्र भगवत गीता जी के अध्याय 11 श्लोक 32 में ये स्पष्ट किया गया है कि गीता ज्ञान दाता ही काल ब्रह्म है। श्री कृष्ण जी काल नहीं थे। इसके अलावा गीता जी के अध्याय 8 श्लोक 13 में भी गीता ज्ञान दाता स्वयं को ब्रह्म बताता है। फिर कहता है कि मेरा केवल ओम मंत्र है जो ब्रह्मकाल 21 ब्रह्मांडों का स्वामी है। श्रीमद् भगवद गीता का वास्तविक अर्थ क्या ब्रह्म का जन्म नहीं है तथा सर्व पाप नष्ट कर देता है? जैसे गीता अध्याय 2 श्लोक 12 तथा अध्याय 4 श्लोक 5 में अपने आप को नाशवान तथा जन्म मृत्यु को बार बार प्राप्त होने वाला कहा है तथा अध्याय 2 श्लोक 17 तथा अध्याय 8 श्लोक 3, 8 से 10 तथा 20 व अध्याय 15 श्लोक 4 सात में किसी अन्य अविनाशी अनादि परमात्मा के विषय में कहा है। इसलिए गीता अध्याय 10 श्लोक 3 में कहा है कि जो मनुष्यों में विद्वान अर्थात तत्वदर्शी संत मुझे तथा उस अनादि वास्तव में जन्म रहित सर्वलोकों के महेश्वर अर्थात परमेश्वर को तत्व से जानता है, वह तत्वदर्शी संत सत ज्ञान उच्चारण करता है जिससे सत्साधना करके पाप से मुक्त हो जाता है। इसी का प्रमाण गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में भी है। कृपया पढ़े गीता अध्याय 10 श्लोक 3 का यथार्थ अनुवाद। अध्याय 10 का श्लोक 2 न मे विदुत सुरगना प्रभवम न महर्षयः अहम आदेह हे देवानाम महर्षिनाम च सर्वशः। अनुवाद मेरी प्रभवम उत्पत्ति को न सुरगनाः देवता लोग जानते हैं और न महर्षयः महर्षिजन ही विदुत जानते हैं हे क्योंकि अहम मैं सर्वशः सब प्रकार से देवानाम देवताओं का च और महर्षिनाम महर्षियों का भी आदि अर्थात उत्पत्ति का कारण हूँ। अध्याय 10 का श्लोक 3 यह माम अजम अनादिम च वेति लोक महेश्वरम असमूह साह मत्रयेषु सर्वपापाः प्रमुच्यते। अनुवाद यह जो विद्वान व्यक्ति माम मुझको च तथा अनादिम सदा रहने वाले अर्थात पुरातन अजम जन्म न लेने वाले लोक महेश्वरम सर्वलोकों के महान ईश्वर अर्थात सर्वोच्च परमेश्वर को वेति जानता है, सह वह मत्रयेषु शास्त्रों को सही जानने वाला अर्थात वेदों के अनुसार ज्ञान रखने वाला, असमूह अर्थात तत्वदर्शी विद्वान, सर्वपापा संपूर्ण पापों को प्रमुच्यते विस्तृत वर्णन के साथ कहता है अर्थात वही सृष्टि ज्ञान व कर्मों का सही वर्णन करता है अर्थात अज्ञान से पूर्ण रूप से मुक्त कर देता है, जिस कारण तत्वदर्शी संत द्वारा बताई वास्तविक साधना के आधार पर भक्ति करने वाले के सर्व पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवत गीता में काल किसे कहा गया है? पवित्र भगवत गीता जी के अध्याय 11 श्लोक 32 में ये स्पष्ट किया गया है कि गीता ज्ञान दाता ही काल ब्रह्म है। श्री कृष्ण जी काल नहीं थे। इसके अलावा गीता जी के अध्याय 8 श्लोक 13 में भी गीता ज्ञान दाता स्वयं को ब्रह्म बताता है। फिर कहता है कि मेरा केवल ओम मंत्र है जो ब्रह्मकाल 21 ब्रह्मांडों का स्वामी है। भगवत गीता में मृत्यु के बारे में क्या कहा गया है? भगवत गीता जी के अध्याय 2 श्लोक 26-30 में कहा गया है कि जन्म मृत्यु इस लोक का नियम है। जीवात्मा शरीर न रहने पर भी नहीं मरती है, चूंकि परमात्मा इसके साथ अदृश्य रूप से रहता है। जिस प्रकार पुराने कपड़े उतार कर नए पहन ले, ऐसे ही यह शरीर समझ जीवात्मा को न काटा जा सकता है, न जलाया जा सकता है, इसे न जल में डुबोया जा सकता है, न वायु सुखा सकती है, यह अमर है। परमात्मा जीवात्मा के साथ उपद्रष्टा रूप में रहता है जो निर्विकार है। यदि जीवात्मा को नित्य मरने जन्ने वाली भी माने तो भी दुखी नहीं होना चाहिए, चूंकि इसने पुराने वस्त्र त्याग कर नए पहन लिए, इसलिए शोक मत कर। जिसका जन्म हुआ है वह अवश्य मरेगा तथा जो मरेगा उसका जन्म अवश्य होता है। काल भगवान कह रहा है तू अर्जुन तथा मैं तथा ये सर्व प्राणी पहले भी थे तथा आगे भी होंगे, फिर क्यों चिंता करें। ये नियम सभी पर लागू होता है, यहाँ तक कि ब्रह्मकाल और अन्य आत्माओं पर भी यही नियम लागू होता है। जन्म मृत्यु से छूटने के लिए आप तत्वदर्शी संत की खोज करें। ब्रह्मकाल की आयु कितनी है? 21 ब्रह्मांडों के स्वामी ब्रह्मकाल की आयु इन ब्रह्मांडों में रहने वाले सभी प्राणियों की आयु से बहुत अधिक है, लेकिन फिर भी ब्रह्मकाल अमर नहीं है। यहाँ के लोगों के विधानुसार इसकी भी मृत्यु होगी। पवित्र सूक्ष्म वेद में लिखा है कि ब्रह्मा जी की आयु 70,000 शिव जी के बराबर है। इसका मतलब यह है कि जब 70,000 बार शिव जी की मृत्यु हो जाएगी तो एक ब्रह्मकाल की मृत्यु होगी। क्या ब्रह्मकाल अमर है? ब्रह्मकाल की आयु 21 ब्रह्मांडों में उत्पन्न सभी प्राणियों से अधिक है, लेकिन ये फिर भी नाशवान है।
भगवद गीता के अध्याय 10 श्लोक 2 में गीता ज्ञानदाता ये स्पष्ट करता है कि ब्रह्म काल की उत्पत्ति एक रहस्य है। काल ब्रह्म कहता है कि मेरी उत्पत्ति प्रभवम को ऋषि व देव जन आदि कोई नहीं जानता। इससे सिद्ध है कि काल ब्रह्म भी उत्पन्न हुआ है। इसके अलावा गीता जी अध्याय 4 श्लोक 5 में बताया है कि ब्रह्मकाल और अर्जुन जैसे अन्य लोग भी जन्म और मृत्यु के चक्र में हैं। इसमें गीता ज्ञानदाता खुद कहता है कि मैं और मेरे अंतर्गत जितने भी प्राणी हैं वह सभी जन्म मृत्यु के चक्र में हैं। पवित्र श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार कोई अपने ही पापों से मुक्त कैसे हो सकता है। काल ब्रह्म कहता है कि जो व्यक्ति ब्रह्मकाल और अमर परमात्मा के बारे जानता है वह तत्वदर्शी संत ही दूसरों का मार्गदर्शन कर सकता है। इसी का प्रमाण पवित्र श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 10 श्लोक 3 में है। ऐसा तत्वदर्शी पूर्ण संत ही पापों को नाश करने की सही जानकारी देता है। केवल उसी सच्चे संत की शिक्षाओं के अनुसार पूजा करने से पापों का नाश हो सकता है। ऐसे ही रोचक जानकारी के साथ आप सब बने रहिए फ्रेंड्स। आप सबका साथ हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। महाभारत की कथाएं सुनना अच्छा लगता हो या रामायण की कथाएं सुनना अच्छा लगता हो या भगवान जी की कथाएं सुनना अच्छा लगता हो या पूजा पाठ से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए, वेदों शास्त्रों के बारे में जानकारी प्राप्त करना अच्छा लगता हो या तीर्थ व्रत के बारे में कुछ भी जानना है, प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर इट। थैंक यू फ्रेंड्स। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री कृष्णा।